हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। सभी को पहले तो हैप्पी दशहरा। दशहरे की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। आज है छुट्टी, सभी की होगी दशहरे की। तो मैंने अपनी शुरुआत की थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले थोड़ा सा योगा किया, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर एक्सरसाइज से हो जाए ना तो पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। सुबह सुबह मुझे टाइम कम मिलता है क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है, मुझे मॉर्निंग में जल्दी स्कूल जाना होता है तो मैं कर नहीं पाती। लेकिन जब भी घर पर रहती हूँ तो मैं योगा ज़रूर करती हूँ। योगा या एक्सरसाइज कुछ भी है, थोड़ा बहुत ज़रूर करती हूँ। योगा करने के बाद फिर मन होता है सबका उस चाय वगैरह पीने का। फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय और बाहर बहुत अच्छा मौसम था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी ठंड हो गई है, तो बाहर बैठकर मैंने अपनी चाय का आनंद लिया। और आज हमें गांव में जाना था क्योंकि गांव में है एक छोटा सा प्रोग्राम, तो उसी के लिए सोचा कि मुझे क्या डालना है। आज हम जा रहे हैं गांव में, फैमिली में है फंक्शन। मौसी कर रही है प्रेस। मेरे सूट को अपने को कर लिया पहले प्रेस तो ये करके रखते होते हैं। हाँ, थोड़ी सी जरूरत करनी पड़ी। और जो आंटी लगा दी दादा हो लिया है तैयार। ज्योति को भी मैंने आज जल्दी बुला लिया था और उसने अपना काम खत्म ही कर दिया है। दादा बांध रहा पड़ने न खंडवे की डाला है। दादा खंडवा बांध देते ना नू करिए ड्रेस मैच दादा गेला धोड़ा धोड़ा है दादी कति मैचिंग पहन रहा है। नू कहा मैं बुरी हूँ, मैंने कुछ लाने की जरूरत नहीं। नेचुरल ब्यूटी है दादी, नेचुरल ब्यूटी मन कटे नहीं ला ब्यूटी। अच्छा दादी। जब हम गांव में पहुंचे ना तो हवन शुरू हो चुका था, ख़त्म होने वाला ही था। हमें आते आते थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी हम टाइम पे पहुंच गए थे। हमने आहुति वगैरह दे दी थी। अच्छा जी, मैंने आपको ये तो बताया नहीं फंक्शन किस बात का था। मेरे जेठ के घर ना पोता हुआ था, तो उसी की खुशी में और उन्होंने रोट भी लगाना था मंगलवार का। तो वार का रोट लगा रखा था और पोते के आने की खुशी में भी दोनों का ही उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। हवन ख़त्म होने के बाद सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जिसको प्रसाद मिला वो प्रसाद खा रहा है, बाकी बातचीतों में लगे हुए हैं। ये सभी मेरी देवरानी, जेठानी, सासू माँ वगैरह बैठी हैं सभी, और सभी अपनी बातों में लगे हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। यहाँ हवन हुआ था तो काफ़ी सारा धुआं हो रहा है, बिल्कुल हवन कुंड को बाहर रखना पड़ा। और यहाँ भी कुछ मेंबर्स बैठे हैं फैमिली के। ये सभी भी नंदे हैं मेरी। ये मेरी जीवनी नंद है, इन्होंने आंखें बनवाई हैं। जब हम स्टार्टिंग में सोनीपत गए ना तो इन्हीं के पास रहते थे, तो इनसे मेरी काफ़ी अटैचमेंट है। तो क्योंकि मैं इनके पास काफ़ी महीनों रही थी। और फिर आप इन तो छोटे हैं। अच्छा, ये ना 6-7 बहनें हैं, 6 हैं। और मुझे पता नहीं चलता कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, इसलिए मुझे हर बार कन्फ्यूजन रहती है। और इनके घर थी बहुत सुंदर सुंदर फिश, कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, लेकिन सुंदर थी, रंग बिरंगी सी काफ़ी सारी। एकदम अंदर जब एंट्री करते ना तो सामने ही दिखती हैं, काफ़ी सुंदर लग रही थी भाई। हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर वासु, जिसकी खुशी में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है भाई। हवन ख़त्म हो चुका था। हवन ख़त्म होने के बाद सभी बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है। खाना शुरू हो चुका था तो खाना भी खा रहे हैं सभी। बाहर काफ़ी मतलब अच्छा प्रोग्राम कर रखा था, काफ़ी भीड़ थी। इतनी भूख लाग रही थी भाई, अरे कोठे में लग रहे खाना। क्या हो गया?
प्रसाद ले ली वे अपने की आज तो तारा हाँ सबसे छोटा सदस्य के लिए आपने इसमें काफ़ी लेट हो गए थे भाई, सब ने भूख लग रही थी तो सब ने प्रसाद लिया, हमने भी प्रसाद ले लिया। अपने खाएंगे क्योंकि उसके बाद है सत्संग का प्रोग्राम, तो टाइम लगेगा, अपने खाने पीने का काम ख़त्म कर लेते हैं। और फिर बाद में हो गया था सत्संग शुरू। सत्संग काफ़ी लेट शुरू हुआ, होना था 11 बजे, शुरू होते होते 1 बजे। और पहले सत्संग में काफ़ी सारे भजन गाए, फिर कुछ डांस किया, गानों पर नाच थी। जिनको भाई भजनों पर डांस आता, गानों पर तो सभी कर लेते हैं, लेकिन भजनों पर जिनको आता है वो भजनों पर नाच रहे थे। ऐसे मेंबर कम ही थे जिनको भजनों पर नाचना आता है, गानों पर तो आजकल सभी नाच लेते हैं। तो ये मेरी जेठ की लड़की है, इन्होंने भैया नाचा, काफ़ी अच्छा नाच रही थी। उसके बाद मेरी ननंद भी आई इसको सहयोग देने के लिए, और वो भी काफ़ी अच्छा करती हैं भजनों पर, गीतों पर। तो दोनों ने मिलकर खूब एंजॉय करवाया सभी का, और बढ़िया हमारा सत्संग रहा। करीब करीब 2 घंटे तक चलता रहा हमारा सत्संग, और उसके बाद ये जल्दी ही ख़त्म करना पड़ा हमें क्योंकि सबको जाना था, सब दूर से आए हुए थे। सुबह हवन था, हवन के बाद फिर खाना पीना, और फिर सत्संग हुआ, और सत्संग के बाद सत्संग ख़त्म होगा, फिर निकलते निकलते भी टाइम लग ही जाता है। तो जैसे ही सत्संग ख़त्म होगा भाई, उसके बाद सभी चाय पानी लेके जैसे जिसका हिसाब से है सभी निकलना अपना, उसी हिसाब से शुरू कर देंगे। तो सत्संग हमारा ज़्यादा लंबा नहीं चला था क्योंकि ये लेट ही शुरू हुआ था, तो लेट शुरू होने की वजह से जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये अच्छा डांस करते हैं, वैसे हर फंक्शन में डांस की शुरुआत इन्हीं से होती है। सत्संग ख़त्म होने के बाद सभी बैठकर काफ़ी सारी गपशप कर रहे हैं, सभी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिले हैं सब। रोज़ तो आया नहीं जाता, फैमिली फंक्शन होते हैं तभी सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं। ऐसे में सभी लड़कियां, बहू और जो भी बाहर रहते हैं सब आ जाते हैं। तो हमें भी वैसे तो जाना था जल्दी, लेकिन आज हम भी थोड़ा टाइम लगा के आराम, क्योंकि डेली डेली तो फिर आया नहीं जाता, जब कुछ फंक्शन होता है तभी आते हैं। तो आज आराम से निकलते हैं, सबसे बातचीत करके सबको विदा करके। लेकिन कोई किसी टाइम जाएगा, कोई किसी टाइम जाएगा, उसी हिसाब से हमें तो निकलना था। बातचीत करने के बाद भी सब ने अपनी पैकिंग करी, हम भी अपना प्रसाद वगैरह लेके और चल पड़े। आपको ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग को पूरा देखा करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए